अपनी बेटी का बदला लेने के लिए बूढ़े आदमी ने खुद 2 कमीने लोगों को मार डाला। घबराई हुई औरत के जल्दी जल्दी आने के बावजूद वह बेरुखी से उसके पास से गुजर गया। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसने एक माफिया डॉन को उसके सामने ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया? असल में दोनों कभी बहुत अच्छे भाई थे और कियांग भाई एक युद्ध नायक थे। उन्होंने देश के लिए कई सम्मान हासिल किए थे, लेकिन एक हादसे में घायल हो जाने के कारण उन्हें 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा और मजबूरन रिटायर होना पड़ा। कियांग भाई की पहचान के कारण रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बॉयलर ऑपरेटर की नौकरी चुनी। माफिया डॉन सांग बियो उसका भाई था, पर दोनों के व्यवहार अलग थे। सांग बियो गुप्त रूप से गैरकानूनी धंधे करता था। वह कियांग भाई की नौकरी का भी फायदा उठाता और अपने दुश्मनों को उससे छुपवाता था। सांग बियो सफाई देता कि ये सब बुरे लोगों को निपटाने के लिए है। हालांकि कियांग भाई सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार दोनों की दोस्ती दशकों पुरानी थी। कियांग भाई बहुत मेहनत से काम करते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह सिर्फ परिवार के गुजारे लायक थी। एक दिन कियांग भाई की बेटी अपने पिता के पास आई और आते ही उसने उनसे 500 युआन मांगे। कियांग भाई के कपड़े पुराने और फटे थे, पर शाओ मई के कपड़े चमकदार और आकर्षक लग रहे थे। शाओ मई ने बताया कि वह गर्भवती है, जबकि कियांग भाई को यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है। शाओ मई ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और उससे शादी के बाद उसे कभी खाने पीने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। टैटू वाले कियांग भाई जानते थे कि उनकी बेटी बेहतर जिंदगी के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कियांग भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड असल में सांग बियाओ के आदमी दा जुआंग में से एक है। दा जुआंग एक क्रूर और निर्दयी ठंडे दिल का हत्यारा है। सांग बियाओ को जब भी किसी की हत्या करवानी होती है, अक्सर ये काम दा जुआंग ही करता है। और दा जुआंग कोई ईमानदार या सीधा इंसान नहीं, वह ऊपर से कियांग भाई की बेटी के साथ रिश्ता निभा रहा है, लेकिन छुपकर सांग बियाओ की बेटी के साथ भी उलझा है। और वह लड़की बहुत जलनखोर है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, लेकिन लीसा हमेशा शाओ मई को पसंद नहीं करती थी। जब लीसा को पता चला कि कियांग भाई ने शाओ मई के लिए कपल शूज खरीदे, तो वह भी सांग बियाओ के पास पहुंच गई और जिद करने लगी। जब लीसा को नई जूती मिल गई और वह संतुष्ट हो गई, तो उसने शाओ मई को ढूंढकर अपनी जूती दिखाई। दरवाजा खोलने वाला दा जुआंग था। गुस्से से भरी लीसा का दिमाग गर्म हो गया और उसने तुरंत शाओ मई से उसकी जान की कीमत वसूलने का फैसला कर लिया।